Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। महंगाई सरकार बहुत कर रही है। मुख्य मुद्दा आवारा पशुओं का है। सरकार ने कहा था कि बिजली के जो ट्यूबवेल के बिल हैं वो माफ किए जाएंगे। गन्ने का जो पेमेंट है वो 14 दिन कोर्ट ने आदेश करे, 14 दिन में किसानों का गन्ना का पेमेंट मिल जाए। अब नवंबर दिसंबर में जब जाके मिल चालू होंगे तब ये पेमेंट देंगे। कोई पेमेंट किसानों का नहीं मिल रहा है। संभल लोकसभा में 7 मई को मतदान होना है। मेरे साथ संभल के किसान हैं, इनसे जानेंगे सीधा क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर मतदान करना है। सर, 7 मई को मतदान होना है, क्या कुछ किसानों के मुद्दे हैं? किसानों के मुद्दे हैं साहब, महंगाई सरकार बहुत कर रही है और आवारा जो पशु हैं, मुख्य मुद्दा आवारा पशुओं का है। और दूसरा मुद्दा है हमारा बिजली से संबंधित। बिजली से सरकार ने कहा था कि बिजली के जो ट्यूबवेल के बिल हैं वो माफ़ किए जाएंगे, लेकिन कोई भी ट्यूबवेल का बिल अभी तक माफ़ी की उसमें नहीं है, श्रेणी में नहीं आता है। सारे बिल बाकायदा बिल आ रहे हैं किसानों के पास, लेकिन हम लोग बिल नहीं दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि सरकार ने घोषणा करी थी कि जो बिजली का ट्यूबवेल बिल है वो बिल नहीं, किसानों से नहीं लिया जाएगा, माफ़ किया जाएगा। और केसीसी की किसानों की मेन समस्या है किसान क्रेडिट कार्ड। किसानों का समय पर नहीं बनता। किसान जो है केसीसी अपना किसान क्रेडिट कार्ड जैसे हमने एक बार ले लिया, 6 महीना बाद हमने रिन्यूअल किया। वो रिन्यूअल करने के बाद उस केसीसी को वो तहसील में फर्द पर चढ़ा देते हैं। उसके बाद में खसरे पे वो रजिस्ट्री ऑफिस में चढ़ जाता है। किसान को उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए जब जैसे ही वो सरकारी खसरे पर चढ़ जाता है, किसान ने दे दिया वो, तो खसरे से तुरंत ही वो क्या कहते हैं कट जाना चाहिए एक एप्लीकेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, किसान बार बार तहसील के चक्कर काटता है। तो यही सारी समस्याएँ, किसान कहीं भी इस सरकार से जो है संतुष्ट नहीं है। जी, मतदान होना है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या मांगे रहेंगी? मुद्दे किसानों के गन्ने का जो पेमेंट है वो 14 दिन कोर्ट ने आदेश करे, 14 दिन में किसानों का गन्ना का पेमेंट मिल जाए। तो साहब दो 3 महीने हो गए, एक साल में। अब नवंबर दिसंबर में जब जाके मिल चालू होंगे तब ये पेमेंट देंगे। कोई पेमेंट किसानों का नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, बाढ़ क्षेत्र है हमारा। इस बाढ़ क्षेत्र में कोई देखने वाला कोई नहीं है, ना कोई यहाँ का MP है, ना कोई MLA। सब सड़कें 2-2 फीट गड्ढे हुए हैं, सब टूटी पड़ी हैं। कई साल हो गए इन सड़कों को। समस्याओं का निस्तारण कोई जनप्रतिनिधि नहीं कर पाया। जनप्रतिनिधि नहीं आता है यहाँ, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। वो दूसरे संभल के रहने वाले हैं, वो आते ही नहीं हैं। नहीं तो BJP वाला कोई आता नहीं, वो आता है। अब जो किसान करेगा। हाँ जी, मतदान होना है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे इस बार किसान? देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा तो MSP का है। सरकार ने वायदा किया था, जो हमारा 13 महीने का आंदोलन चला था गाजीपुर बॉर्डर पे और सारे टिकरी बॉर्डर पे, तो सारे सरकार ने मध्यस्थता की, किसानों से अनुरोध किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि किसान अपने घर लौट जाएं, उनके कानून वापस किए जाते हैं। दूसरा, बैठ करके MSP पर योजना बनाई जाएगी। लेकिन आज तक दोबारा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कमेटी नहीं बैठी, किसानों को शामिल नहीं किया गया। तो MSP की गारंटी कानून नहीं बना, ये अहम मुद्दा रहेगा। दूसरा, हमारी लोकल समस्याएं हैं, टोल की समस्या है, और एक मेन समस्या है पशु KCC की। जो किसान जिन पे भूमि नहीं है, जो पशु पाल के अपना गुजारा करते हैं, तो उनको सरकार ने पशु KCC, जैसे किसान KCC है ऐसी पशु KCC है। हमारे यहाँ पर जो लोकल बैंकेज हैं और अस्पताल हैं, यहाँ पे पशु के 3 अस्पताल हैं और 3 उप केंद्र हैं। 1 डॉक्टर है, 2 उप केंद्र पे प्रभारी हैं। बाकी सारी जो पशु चिकित्सालय की व्यवस्था है वो सब व्यर्थ है। दूसरा, बैंक जो पशु KCC नहीं बनाते, किसानों को इधर उधर भटकाते रहते हैं। पशु विभाग भी खाली कागजी कार्रवाई करता है, धरातल पे कोई योजना सरकार की नहीं है। लगातार 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, आप लगातार जनता के बीच में भी जा रहे हैं, वो लोग किसानों के बीच में, क्या अभी तक ये लोग प्रत्याशी आए? अभी हमारे ब्लॉक के अंदर तो प्रत्याशी जो 3 प्रत्याशी हैं, हमारे जो इधर का लाइन पार का एरिया है, इधर में तो कोई प्रत्याशी आए नहीं है। एक बार भाजपा के प्रत्याशी केवल आए थे, वो भी 10-10 मिनट के लिए। बाकी अन्य जो प्रत्याशी हैं, जो आदरणीय हमारे BSP के हैं प्रत्याशी, आदरणीय समाजवादी के हैं, उनमें से कोई प्रत्याशी वोट मांगने नहीं आया। जो व्यक्ति वोट मांगने नहीं आया वो उससे क्या विकास किया जाए? जी, 7 मई को मतदान है, किसानों के अपने मुद्दे हैं, क्या कुछ मांगे रहेंगे? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब तक किसान की स्थिति नहीं सुधरेगी, जब तक देश तरक्की नहीं करेगा। ये जो छुट्टा गोवंश है, जो
बाहर के ब्लॉकों से पकड़ के हमारे ब्लॉक में रख रहे हैं, ये बहुत गलत है। अधिकारियों को मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को भी कहना चाहूँगा कि भाई ब्लॉक वाइज जो गौवंश हैं वो ब्लॉक वाइज गौशाला में रखनी चाहिए, उनकी व्यवस्था देखनी चाहिए। और जो मतलब किसानों के जो कर्ज है, जो बनियों का जो उद्योगपति हैं उनका सारा कर्ज माफ़ हो गया, तो एक बार किसान का जो संपूर्ण कर्ज है वो सरकार माफ़ करे, कोई भी सरकार बने, और तब किसान की जो स्थिति है वो सुधार में आएगी। अन्यथा देश गड्ढे में जा रहा है। देश को जब तक किसान नहीं सुधरेगा, किसान की स्थिति नहीं सुधरेगी, जब तक देश नहीं सुधरेगा। और सड़कें भी हमारे जो मुंडा पांडे ब्लॉक है, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ सड़कों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। हम बार बार लिख के भी देते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम ये चाहते हैं सांसद जो भी हो हमारे ऐसे हो, बीच का हो, जो हमारे बीच आए और जनता के सुख दुख में साथ दे। जी, मेन समस्या है पूरे क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको मुरादाबाद की दौड़ लगानी पड़ती है। इससे बहुत सारी बेटियां मुरादाबाद नहीं जा सकती। यदि मुंडा पांडे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज हो तो उच्च शिक्षा में हमारी बेटियां आगे बढ़ सकती हैं। क्या मुद्दे रहेंगे मतदान? मतदान तो भाई चल ही रहा है अभी, और 7 तारीख को मतदान होने वाला है। हमारी गुजारिश यही रहेगी सरकार से कि भाई जो भी यहाँ हमारे ब्लॉक से जीते वो हमारे भी सबके आए और किसानों की बात सुने। गौशाला वालों से भी अनुरोध ये रहेगा, जैसे गौशाला वाले लापरवाही कर रहे हैं, गायें नुकसान बहुत कर रही हैं, उन्हें कुछ लोग ट्राली में प्रधान भिजवा देते हैं, भाई कुछ लोग छुड़वा देते हैं उन्हें, तो वे छुड़वाएं ना, और अपना इसी तरीक़ा से मतदान भी करते रहेंगे और वोट देंगे ही भाई हम तो, और सरकार सही चलनी चाहिए। 7 मई को होने वाले मतदान को लेकर संभल के किसानों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 संभल।